जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है साथियों आपके लिए? यह है महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें इनके बारे में पूछा जाता है कि भाई महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में प्रश्न आते रहते हैं, तो उनका जवाब कैसे देना है, कैसे उत्तर देना है, एकदम सटीक और आसान और सरल भाषा में आपको सब कुछ याद करवा दूंगा, सब कुछ बता दूंगा साथियों। ठीक है, तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाना और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, फिर वो प्रश्न अधूरे रह जाएंगे, फिर अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं है। आधे जल गगरी झलकत जाए, मोटा राजा नाम कहाए। ठीक है दोस्तों, पूरी देखना आप क्लास को, एकदम परफेक्ट तरीके से सब कुछ याद हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर एमसीक्यू चैनल पे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। यह है देखो महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय, यानी कि हम शुरुआत करेंगे उनके जन्म से ऐसे, ठीक है, पूरे परिवार से, उनकी खानदान की जो बातें हैं वो भी करेंगे। ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ज्यादा डीपली के लिए क्लासें अलग होती हैं, ये आपको यहाँ पे मोटा मोटा बताऊंगा ताकि आपको जो पूछा जाता है उसका आप जवाब दे सको। ठीक है, आप देखो इनका जन्म हुआ था साथियों 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था साथियों। ठीक है, और इस 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस कहते हैं और इसी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती कहते हैं। पूछा जाता है कि भाई गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो उत्तर होगा 2 अक्टूबर। फिर दूसरा प्रश्न ऐसे ही आ जाता है, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, उसका भी उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर। ठीक है, हाँ, क्योंकि जयंती जो होती है साथियों, ये जय का मतलब होता है जन्म, जय का मतलब होता है जन्म, तो गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को, ऐसे आप ध्यान रख लेना। ठीक, और अहिंसा दिवस तो भाई इसलिए कि गांधी जी ने अहिंसा के रूप से ही जो भी आंदोलन चलाए थे वो सारे के सारे आंदोलन अहिंसा रूपी थे, यानी कि कोई हिंसा ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, लाठी पट्टी ना हो, तलवार फरसी ना चले, अपने अहिंसा रूप से कोई हिंसा नहीं हो, इस प्रकार से। इनकी मृत्यु हुई थी साथियों 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में। मृत्यु कैसे हुई भाई? ये मृत्यु ऐसे नहीं हुई है कि साहब भगवान के घर से बुलावा आया था और वो मर गया, नहीं नहीं नहीं, ये अकाल मृत्यु थी, यानी कि गोली मार करके हत्या की गई थी। गोली किसने मार दी? महात्मा गांधी के भी गोली मार दी थी क्या साहब? अरे और क्या, महात्मा गांधी जी को तो गोली मार के और फिर उनकी हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। कैसी? नाथूराम गोडसे ने पिस्टल से गोली मारी थी। भरी भीड़ में खड़े थे, अब किसको क्या पता चले भाई, सब जनता माता खड़ी है, अब भीड़ में जैसे आप भी खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाऊं, अब किसको पता चलेगा मैं गोली मारूंगा किसी के, और चुपके से वहां से गोली लगा दे। तो इस प्रकार से उन्होंने, नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। और फिर महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अंत समय में उन्होंने क्या बोला था? ए राम हे राम। किसने बोला हे राम हे राम? महात्मा गांधी जी ने। सब याद कैसे रखें, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, भाई मारने वाला और बचाने वाला कौन होता है? भगवान होता है, भगवान होता है, नाथ नाथ दीना नाथ होता है, तो नाथूराम गोड यानी भगवान होता है, नाथूराम गोड से। ठीक है, नाथों का नाथ दीना नाथ, ऐसे भी याद रख लो, भगवान ही तो है, मारने वाला भी और बचाने वाला भी। फिर उनकी समाधि बना दी गई भाई राजघाट में। राजघाट कहाँ पे है साहब? दिल्ली में है। वहां पे उनकी समाधि बना दी गई कि भाई देखो इनकी एक समाधि भी होनी चाहिए याददाश्त के लिए, भाई देश को आजाद करवाएंगे, देश को आजाद करवाने वाले इतने अच्छे आदमी हैं तो समाधि तो होनी चाहिए। ठीक है जी, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, सब याद नहीं रहेगा, पहली बार पढ़ रहे हैं, मोहनदास करमचंद गांधी कैसे याद रखें? महात्मा तो याद है, हाँ जी, तो मैं से महात्मा, मैं से मोहनदास,
मोहनचंद, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। मोहनदास हो गया ना। करमचंद कैसे लगा, इसके बाप का नाम था करमचंद, इनके पिताजी थे करमचंद, इसलिए वहां पे जो गुजरात साइड में होते हैं वो अपने पिताजी का नाम भी लगा देते हैं पीछे, ठीक है। तो इस प्रकार से मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनके पिता करमचंद गांधी थे और वो राजकोट रियासत में दीवान थे साथियों। ये कोई गरीब परिवार से नहीं था, ये बहुत खानदानी रईसी की परिवार से था, ऐसे नहीं है। ये बोलते हैं ना दीवान, दीवान क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री लेवल का आदमी होता है। राजकोट की रियासत में दीवान थे, इनके पुत्र थे ये महात्मा गांधी, समझ रहे हो। ऐसे कोई गरीब परिवार से नहीं थे ये तो बोलते हैं कि वो बहुत कमजोर परिवार से था। गरीब परिवार से होता है तो वो बाहर विदेशों में नहीं जाएगा LLB करने, वकालत करने। साथियों पैसे वाले ही नहीं जा पा रहे हैं, हम तो नहीं जा पा रहे हैं, हमारे से तो B.Ed के पैसे नहीं दिए जाते हैं, हमारे से तो LLB के पैसे नहीं दिए जाते हैं। कहां से गरीबी में कहां से पैसे दे, ये तो गरीब थोड़ी था। तो ये साथियों इनकी माता का नाम पुतलीबाई थी और करमचंद गांधी इनके पिता थे, जो कि क्या थे, राजकोट रियासत में दीवान थे, ठीक है। जीवन साथी, इनकी जो जीवन साथी थी वो कस्तूरबा गांधी थी। क्या थी, कस्तूरबा गांधी थी, जिनका विवाह हुआ था और उस समय 13 साल की उम्र थी महात्मा गांधी की। 1883 में इसका विवाह हो गया था, 1883, 1883, ऐसे ध्यान रख लेना। कैसे ध्यान रखोगे भाई, अब उम्र क्या रहती है, कम से कम 18 साल तो होनी चाहिए ना, लड़की की शादी हो तो 18 साल तो होनी चाहिए, लेकिन इनकी 18 नहीं थी। अब 18 लिख दिए तो फिर कितनी साल थी इनकी, 13 साल थी, तो 3 लास्ट में लग रहे हैं इसके, तो 18 के बाद 8 ही और लिख देना और 3 फिर है ही। 13 साल की उम्र में शादी हुई थी, तो 1883 में इनकी शादी हुई थी और कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह रचाया गया था, ठीक है साथियों। अब तो उसको बाल विवाह बोल देते हैं, पहले ये सिस्टम थोड़ी था अपने पुराना जमाना में, कर ले जाइए बस पोतड़ाम ब्याह हो जाए छोटा छोटा को, हैं, पहले वो चल जाता था। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, कैसे याद रखें, अरे गोपाल कृष्ण गोखले, गुरु गोविंद गुरु गोपाला, हरे कृष्णा हरे मुरारी, ऐसे याद रख लेना, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये इनके गुरु थे। दादा कौन थे, दादा तो बड़े उत्तम थे, बड़े उत्तम थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे इनके दादा। उत्तम चंद गांधी था उनका नाम, करमचंद गांधी था इनके बाप का नाम, मोहनदास करमचंद गांधी था इसके खुद का नाम, पुतली बाई थी इनकी माता का नाम और कस्तूरबा गांधी थी इनकी पत्नी, इनकी बहू थी, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट। अब बात करें साहब इनके संतान भी थी क्या, और के थी ना संतान, इनके पुत्र थे। कितने पुत्र थे भाई, 4 पुत्रों का नाम आता है। 4 पुत्र कौन कौन से हैं, हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी, मनीलाल गांधी। सब याद कैसे रखें, हमें तो याद नहीं रहेंगे, ये 4 नाम है इनके पुत्रों के। अरे भाई क्या याद करना है, सीधा सीधा है, देखो मनी मन देवताओं को आप क्या किया करो, रटा करो, मनी मन देवताओं के नाम लिया करो, हरि भजन किया करो, राम के गुण गाया करो, ठीक है। मनी मन देवताओं के नाम लिया करो, हरि भजन किया करो, राम के गुण गाया करो। तो मनी मन मनीलाल, मनी मन मनीलाल। अब मनी मन क्या करें साहब, मनी मन तुम क्या किया करो, देवताओं के नाम लिया करो, मनी मन देवताओं के नाम लिया करो। मनी मन से तो मनीलाल, देव से देवदास और राम का नाम लो रामदास, हरि के भजन करो हरिलाल। हो गए याद। अब सुनो, दोबारा से सुनो, अरे ढंग से याद यही करवाऊंगा, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कॉपी किताब उठा लो, चाहे नोट करते रहो, तुरंत यही का यही याद करवाऊंगा, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण जानकारी यहीं पे दे दूंगा तुमको, ठीक है साथियों। यानी कि रामदास, हरिदास, मनीलाल, ठीक है, और क्या है भाई, और तुम्हारा देवदास, हो गए 4। मनी मन देवताओं के नाम लिया करो, हरि के भजन किया करो, राम के नाम लिया करो। तो मनी मन मनीलाल, देवताओं के नाम लिया करो देवदास, राम के भजन किया करो रामदास, हरि के भजन किया करो हरिदास। गांधी, सारे गांधी हैं,
ठीक है, तो ये इनके क्या थे, पुत्र थे। अच्छा, इनकी शिष्या भी थी क्या, हाँ थी, मीराबेन शिष्या थी, यानी कि श्री हरि कृष्ण हरि गोपाला इनकी कौन थी, मीराबाई थी। तो इसी प्रकार गांधी जी के भी पुत्र हैं हरिलाल रामदास जी, देवताओं के नाम है हरि कृष्ण हरि मुरारी, तो कृष्ण की जो थी वो कौन थी, मीराबाई थी। तो इसी प्रकार गांधी जी की भी शिष्या कौन थी, मीराबेन थी। ठीक है, गांधी जी की शिक्षा कहाँ हुई, शुरू में तो भाई पोरबंदर में हुई। भाई बच्चा जब जन्म लिया है, खुद के गांव में खेला है वो बचपन उसकी गलियों में गुजरा है, उसी के गांव के गलियारे वो आज भी याद है मुझे, वो गलियारे, वो मेरी गली, वो सब कुछ याद है। वो पुराना पीपल का पेड़ मुझे आज भी याद है, पीपल की छाया के नीचे खेलना, वहां पे बच्चों से लड़ाइयां करना, हटखेलियां करना मुझे आज भी अच्छा लगता है। मेरी शिक्षा हुई मेरे गांव में, मेरे गुरु बने मेरे गांव के, ये सारी चीजें गांव में ही होती है। बचपन की शिक्षा तो गांव में ही हुई थी बचपन की शिक्षा। उसके बाद भाई फिर और इंटरमीडिएट किया, फिर 12वीं 10वीं जो होती है अब आजकल स्नातक होती है। इस प्रकार से फिर हम जैसे बाहर चले जाते हैं कॉलेज वगैरह करने के लिए, भाई LLB करनी है तो बाहर चले जाएं। इसी प्रकार इन्होंने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी, यानी कि इंग्लैंड गए थे। फिर ये इन्होंने कहा इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और ये सारी कहानी तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। फिर इनकी माँ का दिल नहीं किया कि मेरे बेटे को मैं इंग्लैंड भेज दूं, दूसरे देश में भेज दूं, लेकिन इसने कहा कि माँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आदर्शों पे चलूंगा और मैं इंग्लैंड में जाके वकालत पूरी करूंगा, और फिर मैं वकील बनकर के घर वापस लौटूंगा, तब मैं कानून का रखवाला बन जाऊंगा। फिर इसकी माँ ने बोला कि ठीक है मेरे आदर्शों पे चलना, वहां पे गुंडागर्दी मत सीख जाना, वहां पे डाकू मत बन जाना, वहां पे वैसे काम मत सीख जाना, कहीं तू बदनाम हो करके आए और मेरे नाक कटवा दे। तब इसने कसम खाई कि माँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तब ये चला जाता है इंग्लैंड में, वहां पे पढ़ाई करते है, वकालत करता है और वहां से वापस आता है। ठीक है, बाकी की कहानियां मैं आपको वहां पे सुनाऊंगा। भाई क्लास देखो ये नॉर्मल बातें हैं। आश्रम कहां पे है भारत में, इसका आश्रम साबरमती आश्रम है दोस्तों, जो कि अहमदाबाद में है, और अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, साबरमती आश्रम, ऐसे ध्यान रखना कि इनका जो आश्रम है वो साबरमती आश्रम है। ठीक, अहमदाबाद गुजरात में है। आदर्श वाक्य क्या है, सादा जीवन उच्च विचार। महात्मा गांधी भी सादा जीवन जीते थे, धोती पहना करते थे, सूती शॉल ओढ़ा करते थे, हाथ में लाठी थी, आंखों पे चश्मा था, और अपने सादा जीवन, सादा चप्पल पहना करते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की चप्पल तो बहुत बढ़िया थी, वो सरल भाव की चप्पल थी, ऐसी तो मिल जाए तो मैं ही पहन लूं, हैं। और उच्च विचार थे इनके, बढ़िया विचार थे। गांधी जी के उपनाम क्या है भाई, महात्मा भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, बापू जी भी कहते हैं, ये इनके क्या है, उपनाम है। और इस महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने इनको क्या कहा, महात्मा कहा था। ठीक है जी, गांधी जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है, कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, जीवन में हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कभी हार नहीं मानी, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास किए, बहुत सारे आंदोलन चलाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, सारे के सारे बहुत सारे आंदोलन चलाए, सत्याग्रह चलाए। तो ये इन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। इन्होंने ठान लिया था कि मेरा अपमान हुआ है, भेदभाव किया गया है मेरे साथ, काले हो गोरे हो, ये गोरे लोग थे, ये अंग्रेजी तो थे, ये काले लोगों का अपमान किया करते थे। तो गांधी जी अपमान सह करके आए थे, तब इन्होंने ये सोचा कि अब इनकी छुट्टी करनी है यहां से, ये भारत देश मेरा है, ये हिंदू राष्ट्र हमारा है, हम अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, हम इनको यहां से भगा देंगे। इसलिए पूरी जनता को एक करने के लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे कि भाई एक हो जाओ रे, जुट जाओ रे सारे मिलकर के। फिर संगठन में शक्ति होती है, अकेला चना बाजे घना, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता है, संगठन हो तो बहुत शक्ति हो जाती है। इसलिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाए कि अंग्रेजों अब तुम भारत छोड़ो, यहां से सारे एकजुट हो जाओ। इस प्रकार से इन्होंने बहुत प्रयास किए। इस प्रयासों के मद्देनजर
इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि भाई अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज थे, उनकी सेनाएं, उनकी पुलिस, उनकी जेल, अब वो जिसको मर्जी करे उसको उठा के डाल दिया करते थे, कानून अंधा था। तो उस समय क्या किए फिर, तो गांधी जी ने यही सोचा कि अहिंसा रूप से अपने को आंदोलन चलाना है और इनको अपने प्रयासों से बाहर भगाना है। तब जाकर के हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजादी का झंडा फहराया हमने और हमारे देश को आजादी मिली, इन गोरे लोगों से छुटकारा मिला साथियों। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। और गांधी जी के 3 स्वर्ण नियम है, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। यानी कि गांधी जी के जो 3 बंदर हम सुनते हैं, बुरा मत सुनो, यानी कि सुनो भी मत तुम बुरा। सुनो कब, जब तुम जाओगे, जाओ ही मत तुम, जो बुरा कह रहा है उसके पास ही मत जाओ, फिर कहां से सुनोगे। बढ़ जाओ अपने अंदर कमरे में, बढ़ जाओ, कोई बाहर तौबा धाड़ करे, करने दो उसको, ठीक है, आप सुनाई मत लो उसकी। बुरा मत देखो, जो कहां पे कुछ बुरी सिस्टम हो रही है, बुरी चीजें हैं, उनके पास जाओ ही मत, देखो ही मत। बुरा मत कहो, अपने मुंह से भी किसी को बुरा मत कहो। ये है इनके 3 स्वर्ण नियम। तो ये थी संपूर्ण जानकारी साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे सभी आंदोलन, गांधी जी के जो महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे उनकी क्लास में लेकर के आऊंगा, जिसमें आपको वही की वही याद करवा दूंगा कि भाई ये आंदोलन इनके मुख्य थे। ठीक है साथियों, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।